मगर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि घमंड टूट गया। 10 साल में पहला बिल वापस गया है, पहला बिल। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 20 सितंबर 2024 और जुमे का मुबारक दिन है। तो दोस्तों, आज हम मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे भारत देश के अंदर वक्फ बिल कानून पास होने को जा रहा था, लेकिन अब ये कानून पास नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि 19 सितंबर और 20 सितंबर को ये 2 दिन जेपीसी की तरफ से मीटिंग होना तय था। तो दोस्तों, कल भी मीटिंग हुई है जिसमें जितने भी इस्लामिक स्कॉलर है, इस्लामिक धर्म गुरु है, वो इस मीटिंग में पहुंचे थे। और जो जेपीसी के सदर है यानी जनरल सेक्रेटरी है जगदम्बिका कापाल, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे और साथ साथ असदुद्दीन अवैसी साहब भी इस मीटिंग में मौजूद थे। तो दोस्तों, अब क्या फैसला निकल कर आ रहा है? अबू आसिम अज़ीमी का एक बहुत ही बड़ा बयान आया है वक्फ बोर्ड बिल पर, जो कि उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को अबू आसिम अज़ीमी साहब का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज हम मुसलमानों को खुसूसी तौर से दुआ करना चाहिए, क्योंकि आज जुमे का मुबारक दिन है। जुमे की नमाज के बाद हमें इस काले कानून को लेकर अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए कि ये कानून हमारे देश के अंदर पास ना हो, लागू ना हो और मुसलमानों को इस में कामयाबी मिले। तो दोस्तों, आज ज़रूर जुमे की नमाज में इस दुआ को अल्लाह के सामने रखिए ताकि अल्लाह हमें कामयाबी दे। तो आइए सबसे पहले अबू आसिम अज़ीमी साहब का ये वीडियो देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। मिलिट्री, दूसरा रेलवे, उसके बाद वक्फ। इतना बड़ा जमींदार होने के बावजूद, 8 से 9 लाख एकड़ जमीन होने के बावजूद हम किसी बेवा को वजीफा भी उससे नहीं दे पा रहे। अब बेहतर मैनेजमेंट के नाम पर बीजेपी इसमें डाका डालने की कोशिश कर रही है। बेहतर मैनेजमेंट और मुसलमानों के लिए, और बीजेपी, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता है। बीजेपी का दखल आना मतलब मुसलमानों के लिए कोई तकलीफ शुदा बात होनी है, ये पक्की बात है। रेलवे बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, क्या बचा है? सब बिकता जा रहा है। अब इनकी नीयत जो है ना, इनकी नीयत वक्फ बोर्ड पर आई है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बहुत ज्यादा है, कि वक्फ की प्रॉपर्टी मजहबी प्रॉपर्टी है, मजहबी प्रॉपर्टी है जो 200-300 सालों से एक बड़ा लैंड बैंक है। ये 9 लाख एकड़ जमीन कोई चोरी और डाका डाल के नहीं दी गई है। ये 9 लाख जमीन लोगों ने अपनी वक्फ बोर्ड को दिया है, जो साहिब हैसियत थे। जमीन दरगाह, मस्जिद, यतीम खाना, मुसाफिर खाने के नाम पर दी गई हैं। इस बिल में यह खतरा सबसे बड़ा है कि वक्फ बोर्ड को रबर स्टैंप बनाना चाहती है सरकार। 36 कलेक्टर का पावर जिस बोर्ड का है, उसको एक कलेक्टर को दे दिया गया। अंबानी के घर की जमीन, जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और मैं दावे से कहता हूं यह जमीन वक्फ बोर्ड की है जी। इस जमीन पर सर इब्राहिम भाई, करीम भाई खोजा यतीम खाना था। यतीम खाना 1930 में वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी हुई, वक्फ की लिस्ट में शामिल है यतीम खाना, जो 1910 में बना था। मैंने तो कहा था उस दिन, ये बिल्डिंग गिर तो नहीं सकती, लेकिन वक्फ बोर्ड के लीज ही बनाओ इसको, वक्फ बोर्ड से लीज पर जगह लें। वो अब एक ही हल है कि अंबानी वक्फ बोर्ड के पास आए और कहें कि भाई ये जमीन आपकी है, मुझे इसको लीज पर दे दो, उसका लीज का भाड़ा हो जाए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये भी सरकार करना नहीं चाहिए। वक्फ का कानून यह है कि जमीन हमेशा वक्फ की रहेगी। कल किसी मस्जिद दरगाह को कलेक्टर, किसी का घर, मौलाना साहब ने कहा किसी का घर कह देंगे ना, तो कलेक्टर साहब की बात ही मानी जाएगी। अहमदनगर में गया था, यकीन मानिए, एक मस्जिद है, पूरा मीनारा है उस पर। मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, आज तक चिल्ला रहा हूं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पूरा मीनारा है, उस मस्जिद में पुलिस स्टेशन चल रहा है, बगल में मस्जिद में कलेक्टर ऑफिस चल रहा है, सरकारी दफ्तर चल रहे हैं। जब कलेक्टर को यह फैसला करना होगा तो ये इसको वक्फ बोर्ड को मानेगा नहीं, ये कहेगा कि ये जगह किसी और की है। कलेक्टर राज में लंगड़ा लूला वक्फ बोर्ड बनने वाला है। मगर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं
कि घमंड टूट गया। 10 साल में पहला बिल वापस गया है, पहला बिल। 400 पार कहने वाले 240 पर आ गए। और एक बात खाली थोड़ा सा सोचो, अगर 400 पार हो गया होता तो ये बिल पास हो गया होता, बिल पास हो गया होता। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारक आप लोगों को देना चाहता हूं। ये कौम के वो लोग बैठे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ठीक है, ये वो लोग हैं। कब तक बेराव रवा रहेंगे? कब तक मुसलमान तुम अपने फैसले खुद करते रहोगे? मज़हब में 5 बार आजान की जाती है। आओ बगल में खड़े हो जाओ, आओ जगह मत छोड़ना, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। सबसे ज्यादा मुसलमान में इंतशार। मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मौलाना अरशद मदनी साहब को मैसेज दीजिए, जमात इस्लामी, जमात उलमा, जितनी देश की जमातें जमा कीजिए, उनको किसी सियासी लीडर को मत लीजिएगा, ये अपने मकसद को पूरा करेंगे। सिर्फ उनको लीजिए जो रियल में मुल्क और कौम के लिए जीना और मरना चाहते हैं। उलमाओं ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तो क्या अपने फायदे के लिए लड़ी थी? जब दिल्ली से लेकर अमृतसर के दोनों सड़कों पर जितने दरख्त थे इनको शहीद करके इनकी लाशों को लटका दिया गया था, क्या अपने फायदे के लिए किया था? आगे आइए, उनको बचाइए। और इंशाअल्लाह ये ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह की ही रहे। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अबू आसिम अज़मी साहब का ये पूरा वीडियो क्लिप देखा है और सारी बातें सुनी है, जिससे आप सभी को ये तो पता ज़रूर चल चुका है कि ये बिल जो हमारे भारत देश के अंदर लाया जा रहा है, जो काला कानून पास किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी पास नहीं हो सकता है। ये बिल बिल्कुल भी हमारे भारत देश के अंदर पास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो बिल लाया जा रहा है तो ये मुसलमानों के सख्त खिलाफ है, मुसलमानों के अगेंस्ट है। क्योंकि जितनी भी वक्फ की ज़मीनें हैं, जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये सब की सब जो है मुसलमानों की है। क्योंकि मुसलमान अल्लाह की राह में अपनी पास जो ज़मीन रहती है उसको अल्लाह के लिए दान करते, अल्लाह के लिए वक्फ कर देते हैं। तो ये तमाम ज़मीनें अल्लाह की है और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहेंगी, इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, असदुद्दीन अवैधी साहब और जितने भी यानी मुस्लिम इदारे हैं, मुस्लिम सोसाइटी है, मुस्लिम तंजीमें हैं, जेपीसी ने इन सब को जो है बुलाया है और इनकी मीटिंग चल रही है। और भी जगह जगह पर जो है बड़े बड़े शहरों में अभी जेपीसी की मीटिंग होना बाकी है। उसके बाद जो भी नताइज आएंगे, जेपीसी इस पर ने फैसला लेगा। तो लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये फैसला मुसलमानों के हक में ही आएगा, मुसलमानों के पक्ष में आएगा, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सब के सब मुसलमानों की है। तो दोस्तों, इस पर अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में अपनी राय लाद में बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।